जय श्री राम दोस्तों, हिंदू महाकाव्य रामायण में जितने दुख और कष्ट माता सीता ने उठाए हैं, उतने किसी और ने नहीं उठाए। उनके इन दुखों का कारण कहीं न कहीं राजा दशरथ यानी उनके ससुर थे। विष्णु पुराण में दशरथ को कौशल के राजा और राम के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी राजधानी अयोध्या के नाम से जानी जाती थी। दशरथ और इंदुमती के पुत्र थे। दशरथ महाराज शवांको वंश में पैदा हुए थे। वह वंश महाराज मनु के समकालीन है। वह सूर्यवंश भी कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण? अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा। महाराज दशरथ की गलती के कारण माँ सीता का हरण हुआ था। मैया सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ महाराज दशरथ जो उनके ससुर थे। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी है। शायद आप सब लोग जानते हो, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। इस छोटी सी चर्चा के बारे में बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर ये गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आए तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आज आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ चारों पुत्रों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास और बन चुकी हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों? तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए उस घर में सास का ये धर्म बनता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, पर लड़किनी सकल घर आई राखे हूँ पलक नयन की नाई, यानी दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन कर के आ रही है तो सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलकें करती हैं। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में जब 2-4-6 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया है कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके एक बात कही, पुत्री देखो, चारों तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है। सभी ने कहा, कहो पिताजी क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग में ये बात आई कि मैं पहले पहुँच जाऊँ। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, वो खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। जिस चौके पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी पिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद कल जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, पुत्री आप जाओ, हम
थोड़ी देर में खा लेंगे फिर दोस्तों। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये भी बहू बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली। अब तीसरे नंबर पर चलिए शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति, और जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा, पुत्री आप भी जाइए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार है। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं जैसे भोले भाले मेरे पुत्र राम है, और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि ये थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके और अपने हाथ में थाली उठाई चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक माँ सीता को ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया है कि मैं तो पहले से ही इतनी लेट हो गई, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। तब मैया सीता ने कौन सा काम किया, सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली, एक हाथ में जल का लौटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौक में बैठे हुए हैं और रसोई से जैसे ही मैया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर एक हाथ में जल का लौटा लेकर के और रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ की नजर पड़ गई कि सीता आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में थोड़ी देर में जरूर, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत चतुर है, एक हाथ में जल का लौटा एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया है कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तीन का उठता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह है सीता के ऊपर और माता सीता तिनके को देखकर सोच रही है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में वह तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीना आ गया। दोस्तों, कहते हैं खूनी को कोई टाल नहीं सकता और माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे ये कितनी पागल है, ये तीन का पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया, और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये इतनी देर में निकल कर आई और अब पता नहीं क्या भूल गई जो दोबारा फिर गई है, और तीसरी बात मेरे हाथ दोनों घेरे हुए हैं, मेरा हाथ एक भी खाली नहीं है, एक हाथ में जल का लौटा है, एक हाथ में भोजन की थाली है, अब इस तिनके को उठाएं तो उठाएं कैसे। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़े तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, ये दृश्य महाराज दशरथ ने अपनी आँखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनके को तो राख बना करके उड़ा दिया। दोस्तों, ये बात हकीकत है, पहले सभी की ही दृष्टि में इतना तेज होता है जैसे भगवान भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आँखों की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। इसी आँखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सागर के 6000 पुत्रों पर डाल दिया था, सागर के 6000 बेटों को जलाकर राख कर दिया था।
अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लौटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की, बोली पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली तो रख दी, परंतु भोजन खाना नहीं शुरू किया। ये देख सीता मैया ने महाराज दशरथ से कहा, पिताजी कोई गलती हो गई क्या, मुझसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री सीता मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया, आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान है, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे वह वचन दे दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं ये वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? दशरथ महाराज बोले, अभी मैंने अपनी आँखों से देखा था, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को तुमने अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया। तो आज तू मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी किसी के ऊपर अपनी ये आँखों की दृष्टि नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय पर अपने ससुर महाराज दशरथ को ये वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता ना करिएगा, अगर आप पैसा ही सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में इन आँखों की दृष्टि को किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। अच्छा सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने ये वचन लिया क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र राम हैं, वह बहुत सुशील सज्जन स्वभाव के हैं, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में अनबन हो गई, सीता को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के आँखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दे तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। तो दोस्तों राजा दशरथ ने सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी कुलवधु जो भविष्य में अयोध्या की महारानी बनने वाली थी, उस पर कभी कोई दुष्ट भी बुरी दृष्टि डाल सकता था। परंतु यदि सीता मैया ने ये वचन नहीं दिया होता तो रावण जब उसका हरण करने आया था तभी सीता मैया उसको भस्म कर देती। इसीलिए जिस समय मैया सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब रावण सीता को धमका रहा होता था तलवार लेकर के वह कहता था कि एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन टुबेरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन नहीं लेते, तो शायद आज ये रावण मुझे धमका नहीं। तो दोस्तों मेरी समझ में महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। दोस्तों आप लोगों से आशा करता हूँ अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना, और शायद आप लोगों के दिमाग में कोई बात हो तो उसे आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को